बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि लेबर कोर्ट की एपीलेट कोर्ट है, उसकी सर्टन पार्स के बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर अभी तक आपने महर लीगल एडेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मुफीद इंफॉर्मेशन जो हम आपके लिए लाते हैं टाइमली आप तक पहुंच सके। तो आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले हमने अपनी ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो में ये आपको बता दिया कि लेबर कोर्ट में कौन से केसेस जाएंगे। और लेबर कोर्ट में दो किस्म के केसेस, जिसमें इंडिविजुअल ग्रीवियंस और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के मोस्टली जो जाते हैं। उनके बाद जो इंडिविजुअल ग्रीवियंस के अंडर सेक्शन 33 फाइल होते हैं, उसमें अगर एम्प्लॉय के फेवर में होता है तो एम्प्लॉयर उसको अपील कर सकता है। अगर एम्प्लॉय के एंगेज्ड होता है तो एम्प्लॉय उसको अपील कर सकता है। तो अपील किस कोर्ट में होगी, और अगर दौरान सर्विस कोई ऐसा ऑर्डर पास हो जाता है जिससे कोई भी पार्टी एग्रीव्ड हो, तो वो उस ऑर्डर को कैसे असेल करेगी। या अगर कोई ऑर्डर पास हो जाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, तो फिर किस कोर्ट में जाना है। या अगर जजमेंट इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय आ जाती है और उसकी एम्प्लॉयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, तो फिर एम्प्लॉय को किस कोर्ट में केस फाइल करना है। ये सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सेक्शन 33 इस चीज़ को डील करता है, जिसमें इंडिविजुअल ग्रीवेंस की पटिशन फाइल होती है, और फिर अगर वो अपील में दोनों पार्टी में से एक पार्टी चली जाती है और वो फाइनल हो जाता है, क्योंकि इस लेबर लॉ में सिर्फ एक ही अपील प्रोवाइडेड है, वो बिफोर लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल है। और लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 47 ऑफ पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट और उसकी क्लास 3 के तहत ये उनके पास जुरिस्डिक्शन है। द ट्रिब्यूनल में ऑन अपील कन्फर्म सेटिसाइड वेरे or modify the award decision sentence given or passed under section 33, section 44, section 42, and shall exercise all power conferred, render invalid by the reason of all the power conferred by the act to the court and save as otherwise provided। तो ये अपील अंडर सेक्शन 47 सब सेक्शन 3 के तहत विद इन 30 डेज़ वो अपील कर सकती है ईदर पार्टी। और अगर कोई दौराने प्रोसीडिंग कोई ऑर्डर है और उस ऑर्डर से कोई भी पार्टी, जैसे जवाब का राइट क्लोज हो गया, राइट ऑफ एविडेंस स्ट्रक ऑफ हो गया, या राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई उसको ख़त्म हो गया, उसको चैलेंज करना है, या कंटेम्प्ट में कोई ऐसे ऑफिस ऑर्डर पास हो जाते हैं, कोई ऐसे ऑर्डर पास हो जाते हैं, उसको चैलेंज करना है, तो फिर रिवीजन की पार हैं। गो के लॉ में इसको स्पेसिफिकली पार्स नहीं दी गई, लेकिन जनरल लॉ में जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें रिवीजन की पावर हैं। इस एक्ट में स्पेसिफिकली ट्रिब्यूनल को पटिशनर रिवीजन नहीं कर सकता, लेकिन जहां से ये पावर ड्राइव की जाती हैं वो है 47 सब सेक्शन 5, और उसमें ये लिखा है द ट्रिब्यूनल में on its own motion at any time call for the record of any case or proceeding under the act in which the labor court within its jurisdiction has passed an order for the purposes of satisfying itself as the correctness, legality or propriety of such order, and may pass such order in relation thereto as it think fit। इसी तरह एक ऑर्डर पास होता है कंटेम्प्ट में, और इसको बतौर कौंसल मैं इसको असेल करता हूँ। ये भी एक रिपोर्टेड जजमेंट होती है। इसको 2018 PLC नोट 24 टाइटल मोहम्मद अशरफ वर्सेस रिजवान अली, इसमें एक ऑर्डर पास होता है इन कंटेम्प्ट पटिशन, और हम उसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल करते हैं बिफोर लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल, वो हमारी एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस जजमेंट की रोशनी में भी, और जो लॉ आपको बयान किया गया है, लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास रिवीजन की पावर्स मौजूद हैं। अब दो किस्म की कंटेम्प्ट्स हैं। एक कंटेम्प्ट्स ये है कि दौरान प्रोसीडिंग
अगर किसी ऑर्डर की वायलेशन लेबर कोड की हो जाती है या लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल की, तो फिर कहाँ आपने पटिशन दायर करनी है। लेकिन अगर आफ्टर कंक्लूडिंग द ट्रायल और उसका मेरिट पे डिसीजन होने के बाद अगर उसकी वायलेशन होती है तो फिर आपने किस कोर्ट में रुजू करना है। तो सेक्शन 47 सब सेक्शन 8 हमें गाइड करता है कि अगर दौरान प्रोसीडिंग किसी किस्म के कोई ऑर्डर की वायलेशन हो जाए तो उसकी रेमेडी बिफोर ट्राइब्यूनल है, चाहे वो लेबर कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हो चाहे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की वायलेशन हो। इसमें वर्डिंग ये है, द ट्राइब्यूनल में पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी और दैट ऑफ एनी लेबर कोर्ट सब्जेक्ट टू इट्स एपीलेट जुरिस्डिक्शन एज इफ इट इज़ अ हाई कोर्ट। तो जिस ट्राइब्यूनल के पास किसी लेबर कोर्ट की अपील जाती है उसी के पास उसी लेबर कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन पे पटिशन अंडर सेक्शन 47 सब सेक्शन 8 फाइल होगी। लेकिन अगर पटिशन आफ्टर कंक्लूडिंग द ट्रायल और आफ्टर डिसाइडिंग द ऑल द मेरिट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 33, तो अगर उसके बाद फिर अपील होती है और अपील का भी डिसीजन आ जाता है, फिर वो फाइनल जजमेंट हो जाती है, तो उसके बाद अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो सेक्शन आपको 33 का सब सेक्शन 8 और 9 डील करेगा और उसमें आप कंप्लेंट फाइल करेंगे बिफोर लेबर कोर्ट और लेबर कोर्ट अंडर दैट सेक्शन वो ये ऑर्डर पास कर सकती है इम्प्रिजनमेंट का भी और फाइन का भी। सेक्शन 33 सब सेक्शन 8 कहता है, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल इफ अ डिसीजन अंडर दिस सेक्शन, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल स्टैंड्स फॉर कि अपील अगर हुई है तो उस अपील का वेट करें और उसके वेट के बाद ये आपने ये पटिशन दायर करनी है कि उस अपील का डिसीजन क्या आता है। सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल इफ अ डिसीजन अंडर दिस सेक्शन गिवन बाय द लेबर कोर्ट इज नॉट गिवन अफेक्ट are to complied with within 7 days or within the period specified in the decision shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 months or with the fine which may extend to 500,000 rupees or with both। और 9th subsection कहता है, a person shall not be prosecuted under subsection 8 except on a complaint in writing by the workman if the decision in his favor is not implemented within the period specified in subsection। तो ये कंप्लेंट फाइल की जाएगी बिफोर द लेबर कोर्ट और लेबर कोर्ट इस कंप्लेंट को क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंसीडर करते हुए उसका मुख्तलिफ कोर्ट्स ने मुख्तलिफ प्रोसीजर रखा है। बाज़ कोर्ट्स इसको सिंपली नोटिस करते हैं, दूसरी पार्टी को सुनने के बाद इसको कन्वर्ट करते हैं और बाज़ पहले दिन सरसरी एविडेंस रिकॉर्ड करके उसमें वारंट और अपीयरेंस प्रोसेस इशू कर देते हैं। तो ये कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसमें जो कंप्लेंट है वो सेक्शन 33 सब सेक्शन 8 और 9 में होगी। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।